सच्चिदानंद भगवान की जय हो। योगीराज कृष्ण की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। तरसोपासते तया मध्य में धया अग्नि में धाविनम कुरु। ओम सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वरीयमा सन्निन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरह पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणो रधर सुत पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो तू सर्वेश सकल सुखदाता सोयस बिच जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते। तो जपना तुझको जीवन है और मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। और चले गए बड़े बड़े ज्ञानी। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया काहू न जाने। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया काहू न जाने। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया काहू न जाने। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया काहू न जाने। काहू न जाने राम काहू न जाने। काहू न जाने राम
गए बाबा मुनि जन चले गए मुनि जन चले गए बाबा मुनि जन चले गए ऋषिजन चले गए मुनि जन चले गए ऋषिजन चले गए मुनि जन चले गए चले गए नारद से ज्ञानी प्रभु की माया गाहो चले गए नारद से ज्ञानी प्रभु की माया गाहो चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो मन मूर्ख भजन कर हरि नामे मन मूरख भजन कर हरि का मन मूर्ख भजन कर प्रभु का मन मूरख भजन कर प्रभु का भजन है दुनिया में सानी प्रभु की माया गाहो भजन है दुनिया में सानी प्रभु की माया गाहो चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो जानी राम गाहो न जानी गाहो न जानी राम चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो चले गए बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु की माया गाहो भद्र श्रोतागण परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान देवेश सिंह चौहान जी व राकेश सिंह चौहान, पंकज जी, कमेटी के सदस्यगण, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया बालागार की दमयंती किरणमयी पद्मावती के समान सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बड़े परम सौभाग्य की बात। वो बात रोज होती है, सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य हैं, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य जो ये कथा चल रही है, और बड़े बड़े सुंदर प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होगी वो अपने जीवन का सुधार, नहीं तो उस परम पिता परमात्मा ने ऐसा माया का जाल फैला रखा है जिसमें मनुष्य उलझ गए। लोग कहते हैं प्रभु को कैसे पाया जाए, प्रभु को पाना कोई खेल खिलौना नहीं, बहुत कठिन है। और कितना कठिन है, यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से किया। ईश्वर को कैसे पाया, दोनों ने कहा समय आने पर बता देंगे कैसे मिलेगा ईश्वर। कहा ठीक, विवेकानंद तो भूल गए, रामकृष्ण परमहंस नहीं भूले। उन्हें याद रहा कि उस प्रश्न का उत्तर देना। एक बार गंगा के तट पर घूम रहे थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस साथ में थे। रामकृष्ण ने कहा विवेकानंद स्नान कर लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक, कर लिया। गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। दोनों लोग जल में खड़े थे तो गुरुदेव ने कहा विवेकानंद, कहा एक बात देखेंगे कि डूबक ज्यादा देर तक जल में कौन लगाएगा।
आप भी डूबक लगाए और हम भी देखें किनकी सांस ज्यादा देर तक रुक जाएगी। कहा ठीक है, हाथ लगाओ। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी नाक पकड़ी और जल में डूबने के लिए जैसे ही डूबक लगाई और वैसे ही विवेकानंद ने लगाई, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तुरंत ऊपर आ गए, विवेकानंद नहीं आए। अब उन्हें क्या मालूम है गुरुजी ऊपर निकल आए, वो तो समझ रहे हैं गुरुजी डूबक लगाए, गुरुजी आराम से खड़े और विवेकानंद जल में डूबे, सांस को रोके पड़े कि हम सबसे बाद में निकलेंगे। और जब सांस टूटने लगी तब विवेकानंद ऊपर को निकले और जैसे ही ऊपर को निकले और वैसे ही गुरुजी ने उनकी गर्दन को दबा लिया। अब जब उन्होंने जल में डुबाया, जिसकी सांस टूट रही हो उसे जल में डुबाया जाए, आप विचार करो क्या होगा। विवेकानंद छटपटाने लगे, तड़पने लगे, अरे ये मुझे कौन दबा रहा है, मैं कैसे। अब सांस टूटने लगी, प्राण टूटने लगा, घबरा गए। अब आप ही समझो जिसकी सांस टूट रही हो जल के अंदर क्या बीतती होगी उस पर। एक एक सेकंड वर्षों के समान गुजर रहा था, लेकिन गुरुजी दबाए पड़े। जब छटपटाने लगे तब छोड़ा और जैसे पर आए और बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में एकदम से भागकर बाहर खड़े हो गए, कहने लगे मुझे मारना चाहते हो क्या। कहा नहीं, गुस्सा ना हो। कहा नहीं, आपने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद वो प्रश्न करो जो तुमने पहले किया था। ऐसा होता है संत विद्वानों की वाणी भले ही अटपटी, वो भले ही तुम्हें श्राप दें, लेकिन श्राप में भी कल्याण छुपा होता है। तो आज का वो प्रश्न आता है, आपने क्या पूछा था, अब पूछो। तब विवेकानंद को समझ आई, हो सकता है गुरुजी कोई शिक्षा देना चाहते हो, कष्ट तो बहुत दिया। तब का हमने तो आपसे ये पूछा था कि ईश्वर कैसे पाया जाए। तब उन्होंने कहा ये बताओ, जब तुम जल में डूब रहे थे, तुम्हें सांस नहीं मिल रही थी, तब तुम्हें क्या लग रहा था। बोले हमें ये लग रहा था, हमें तड़पन हो रही थी, किसी प्रकार हमें सांस मिल जाए। जितनी सांस के लिए तड़पन हो रही थी, जब इतनी तड़पन उस ईश्वर के लिए होगी तब वो ईश्वर मिल पाएगा। साधारण नहीं, रास्ते में घूमते फिरते मिल जाए नहीं, जब तुम सब भूल जाओगे, उसके लिए पागल हो जाओगे, तड़पोगे, छटपटाओगे। और वो यही तो हुआ, नरसिंह पागल हो गया, ईश्वर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मीरा पागल हो गई, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब उन्हें प्रभु मिला है। और कोई कहे साधारण मिल जाएगा, वो कोई खेल खिलौना नहीं, लेकिन उसकी माया बड़ी विचित्र है। इस माया में हम उलझ गए। और ये माया है क्या, ये जीवन क्या है आपका, कभी आपने विचार नहीं किया होगा। ये जीवन क्या है, बताएं आपको ये जीवन क्या है। देखो, हमें एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। ये जीवन एक नाटक है। और कैसा नाटक, एक जगह मेला लगा हुआ था, बड़ी कीमती बात है अगर आप सुनो और समझो। और हम तो कहेंगे अगर कोई अपने घर में भी बैठा सुन रहा तो बात को बड़ी गौर से सुने। एक जगह मेला लगा हुआ था, तमाम लोग मेले को देखने के लिए जा रहे थे। एक नौजवान अपने घर पर बैठा, ये अकेला था, इसके माता पिता नहीं, कोई भाई बहन नहीं, अकेला नौजवान, अभी इसका विवाह नहीं हुआ, माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए। इसने विचार किया अकेले बैठे क्या करते हैं, मेला लगा हुआ है, चलो मेला ही देख ले। और ये मेला देखने के लिए चला। इसके पास अधिक पैसे नहीं थे, मात्र 100 रुपए थे और कुछ भी नहीं। 100 रुपए इसकी जेब में थे। इसने कहा चलो मेला देखते हैं। और जब ये मेला की तरफ चला तो जब आपने देखा है जहां मेला लगा होता है तो मेला कुछ बीच में ही लगा होता है, इधर उधर चारों तरफ मैदान पड़ा होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कथा चल रही है, तो कथा पूरे फील्ड में नहीं है, कथा इतने बीच में, उधर खाली पड़ा है, इधर भी खाली, इधर ऐसे ही मेला लगा हुआ था, इधर उधर खाली मैदान पड़ा था।
दोपहरी का समय, इसने क्या देखा, मैदान में एक व्यक्ति दो लकड़ी गाड़ी, एक व्यक्ति बैठा है, कुर्सी टेबल है और दो लकड़ी गड़ी हुई है और दो लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी बंधी हुई है और उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। वही धूप में एक व्यक्ति बैठा है कुर्सी टेबल का। इसने कहा चलो मेला बाद में देखेंगे, भले आदमी पहले इससे मिल लेते, ये अकेला बैठा बैठा क्या कर रहा है। और ये चल करके उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बड़े प्रेम से बोला, भैया यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो। उसने कहा दिखाई नहीं देता। अरे कुछ हो तो दिखाई दे, मेला तो इधर लगा है, आप अकेले यहाँ। बोले इस पर देख लो। जब इसने उस पर देखा तो जो पर्दा लटक रहा था उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ नाटक दिखाया जाता है। जब इसने पढ़ा, इसने कहा भैया यहाँ नाटक दिखाया जाता है। बोला हाँ यहाँ नाटक दिखाया जाता है। हाँ तो हमें भी दिखा दो। बोले पैसे लगेंगे। बोले कितने पैसे लगेंगे। 100 रुपए। बोला चुप रहो, 10 रुपए में 3 घंटे फिल्म दिखाई जाती है, तो तुम 100 रुपए में नाटक दिखाओ। इसने कहा हमारी एक शर्त होगी। कहा क्या शर्त होगी। कहा हमारी ये शर्त होगी, अगर हमारा नाटक अच्छा न लगे तो हम तुम्हें 200 रुपए देंगे। अरे वाह। इसने कहा एक बात बताओ, हमने नाटक देखा और हमें अच्छा नहीं लगा और हमने आकर कह दिया हमें अच्छा नहीं लगा, तो फिर तुम कहोगे क्यों नहीं अच्छा लगा, कैसे नहीं अच्छा लगा, तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा। बोला नहीं ये कुछ नहीं होगा, तुम्हें नाटक खूब अच्छा लगे और तुम जब यहाँ आओ तो कह देना हमें अच्छा नहीं लगा। हम केवल तुम्हारे मुंह से इतना ही सुनना चाहेंगे कि अच्छा नहीं लगा। अगर आप कह दे अच्छा नहीं लगा तुरंत 200 रुपए देंगे, कोई शर्त नहीं, केवल इतना कह देना तुम्हें खूब अच्छा लगा। इसने कहा भले आदमी फिर तो हो गया था, अच्छा लगेगा और हम तो कह देंगे हमें अच्छा नहीं लगा, ये 200 रुपए देगा। मन में सोचा, इसने कहा हो गया था। इसने कहा तो फिर ठीक है चलो दे दो पर्ची हमें, ये लो। इसने निकाला 100 का नोट उसे दिया, उसने एक पर्ची बना कर दी। नाटक आप जानते हो किसे कहते हैं, आपने नाटक खूब देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपने नाटक शब्द का अर्थ नहीं जाना। न जाना हो तो आज जान लो नाटक किसे कहते हैं। नाटक मालूम किसे कहते हैं। नाटक की संधि विच्छेद करके देख लो। नाटक की विच्छेद क्या होगी, न धन अटक बराबर नाटक, न धन अटक, धन को साइलेंट कर दो, न क्या है आगे, न अटक। साफ नाटक कहता है इसे, इसमें अटकना मत। नाटक का अर्थ क्या होता है, ये झूठा है इसमें अटकना मत। न अटक तू इसमें अटक मत, मत ये अर्थ होता है, यही होता है। अब ये नाटक देखने के लिए तैयार होगा। इसने 100 रुपए दे दिए और उसने कहा जाओ अंदर जाओ हॉल में, अब नाटक मिलेगा देखने में। अच्छा बताओ वहां हॉल था कोई, मैदान में 2 लकड़ी गाड़ी बैठा था। अब जो पर्दा पड़ा था इसने पर्दा नहीं उठाया, ऐसे ही सीधा जाने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा इसने एकदम से कलाई पकड़ी, बोला दीवार तोड़ेगा। अरे इसने कहा ये तो अभी झूठ बोल रहा है, यहाँ तो कहीं दीवार नहीं है और ये कह रहा है दीवार तोड़ोगे। इसने कहा भले आदमी यहाँ तो कहीं दीवार नहीं है। इसने कहा रे बेवकूफ, दीवार नहीं है, तू तो कहेगा आकाश में भी दीवार नहीं है, आकाश में रोड नहीं है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब रोड पर उड़ते हैं, आकाश में भी रोड होते हैं, अगर वो रोड छोड़ करके उड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसने कहा ये तो विज्ञान की बात करता है। मालूम पड़ता ठगे गए और रुपया चला गया। कोई बात नहीं, इसने कहा चलो भाई गेट से जाएंगे, रुपया दे दिया, अब जाएगा कहाँ। अब इसने पर्दा उठाया, अंदर चला गया। अंदर क्या था, मैदान पड़ा था। अब उधर गया, साफ इधर का दिखाई दे। बोला भले आदमी यहाँ हॉल तो कहीं है नहीं। कहने लगा बेवकूफ कभी फिल्म देख ली, पहले मेन गेट होता है, उसके आगे मैदान पड़ा होता है, फिर आगे जाओ तब टिकट मिलता है, फिर आगे गेट मिलता है। अरे हॉल है भी तो मैदान है, आगे बढ़ो हॉल मिल जाएगा। कोसों में जब फैलाई कहीं कुछ नहीं। इसने कहा गए 100 रुपए।
कोई बात चलो अब पैसे तो दे ही दिए, थोड़ा चल के देखते हैं। ये आगे बढ़ा, कड़ी धूप पड़ रही थी और जैसे ही आगे बढ़ा इसने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर आम का पेड़ खड़ा है। इसने सोचा चलो छाया में यहाँ बैठेंगे अब फिर देखेंगे। अब ये आगे बढ़ा, इसने देखा आम के पेड़ के नीचे पहुंचा और जैसे ही नीचे पहुंचा नजर डाली तो इसने क्या देखा, एक एक के दो के तमाम सिक्के पड़े, तमाम सिक्के वहां बिछे। इसने कहा भले आदमी हो गया काम, गए सो जाने दे, तू ये सब उठा ले, कोई आदमी नहीं है। इसने एकदम से एक एक के दो के सिक्के उठाकर अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया। 100-200 सिक्के जेबों में भर लिए। इसने सोचा आपको दे या न दे, हो गया काम। और इसने देखा आगे एक आम का पेड़ और था, बड़ी घनी छाया। इसने कहा चलो वहां बैठेंगे, थोड़ी हवा लेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ा वहां क्या देख रहा है, 10-10 के तमाम नोट बिखरे पड़े, तमाम। इसने एकदम से निकाले, सब यहाँ तो 10-10 के नोट पड़े, बड़े प्रेम से करारे 10-10 के नोट उठाए, इसने जेब में भर लिए, ठूस करके नोट भर लिए। बोला भले आदमी थैला नहीं लाए, मौज आ जाती। 10-10 के सिक्के भर लिए। अब इसने सोचा और आगे देखने, और आगे देखा, अरे हरे हरे नोट उड़ रहे हैं, तमाम हरे हरे। अरे इसने कहा यहाँ तो नोट ही नोट है। आगे बढ़ा, देखा 100-100 के नोट उड़ रहे थे। इसने 10-10 के निकाले, सब फेंक दिए, लेकिन उठाया एक नोट। कहने लगा भले आदमी यहाँ तो खजाना ही खजाना है, क्यों उठाओगे इनको, ऐसा है आगे देख लो, कोई बड़े नोट तो नहीं है। आगे बढ़ा, देखा बरगद का विशाल वृक्ष खड़ा है, बड़ी घनी छाया, 500 के नोट की गड्डियां बिछी पड़ी हैं। सोचा आपने उठाए, अब तो और बड़े नोट देखेंगे। आगे बढ़ा तो क्या देखता है, एक पेड़ है, उसके नीचे बड़े चमकने सोने की मोहरें, सोने के सिक्के पड़े। इसने कहा अब हो गया, उठा लो। ऐसे ने वो सारे सोने के सिक्कों से अपनी जेब में भर ली, मगर मन में सोचता है प्रभु क्या मालूम था न थैला लेकर आते, 7 पीढ़ी तक मौज करते हैं। और इसने सिक्कों से जेबें भर ली। और तब तक क्या देखता है कि सामने एक बड़ा घना जंगल है, बड़ी सुंदर फुलवारी, बड़े सुंदर वृक्ष, और उसमें से एक बड़ी सुंदर जैसे बादल में से चांद निकलता है, ऐसे एक लड़की उसमें से निकली और वो ठीक इसी की तरफ देख रही है और इसी की तरफ आ रही है। इसने सोचा हो न हो ये सब बगीचा इसी का है और इसने मुझे देख लिया, सब छीन ये सोने के सिक्के सब छीन लिए। अब ये आराम से बैठ गया, लेकिन आंखें बंद कर ली, जैसे कोई हारा थका व्यक्ति बैठ जाता है, बहाना करके बैठ गया। ये लड़की देखेगी निकल जाएगी, तब हम भाग जाएंगे लेकर सिक्के। और लड़की सीधी इसी की तरफ आ रही है। जैसे लड़की 10 कदम दूरी पर आई, ये कभी आंखें खोल लेता है, कभी बंद कर लेता, देख भी लेता है। जैसे ही 10 कदम दूरी पर आई, लड़की ने आवाज कसी, ऐ मुसाफिर। ये समझ लिया, इसने जान लिया अब ये सब सिक्के मांगे दिए, अभी मुझसे गई निकालो। ये बोला नहीं, लड़की ने फिर आवाज दी मुसाफिर। ये नहीं बोला। लड़की ने कहा गहरी नींद में सो रहे हो? और क्या बोली? अरे सोबो मुसाफिर मते, सोबो मुसाफिर नींद भरे, मते सोबो मुसाफिर नींद भरे, सोबो मुसाफिर नींद भरे, सोबो मुसाफिर नींद भरे। और क्या करेंगे? ऐ मुसाफिर, आना हुआ है तो जाना भी होगा, आना हुआ है तो जाना भी होगा,
जैसे इसने देखा चौंक पड़ा, हाथ जोड़ लिए इसने। हाँ बताओ। लड़की कहने लगी मुसाफिर हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं। अभी मन में समझ गया इसने सब सिक्के देख लिए, अभी निकलवाई। लड़की ने कहा हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं मुसाफिर, बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोला कहो। कहने लगी हमें कई वर्ष हो गए हम इस जंगल में रह रहे हैं, या हमारा दूसरा कोई नहीं, हम अकेले इस जंगल में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मुसाफिर। जब से हमने तुम्हें देखा मैंने सोचा प्रभु अगर ये मुसाफिर मेरा साथ दे दे तो हम दोनों लोग मिलकर के जीवन व्यतीत करें। सब भूल गया, इसके मन में लड्डू फूटने लगे। कहने लगा हाथ जोड़कर बोला देवी हमने जब से तुम्हें देखा हमने भी मन में सोचा मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप मेरा साथ दे दो तो हाँ जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत हो। लड़की ने कहा हम तो तैयार हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं। कहा तो फिर हम भी तैयार हैं। तो लड़की ने कहा फिर विवाह करो मेरे साथ। बोला हम तैयार हैं। कहा विवाह कहाँ करोगे? लड़की कहने लगी यहाँ कोई नहीं है, एक मंदिर है इस बगीचे में, तो चलो पंडित पुजारी तो कोई मिलेगा नहीं, वही साथ फेरे डाल लेते हैं, शादी की रस्म पूरी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। कहा ठीक। चल करके मंदिर में पहुंचे, जैसे फेरे लेने का नंबर आया लड़की बोली मुसाफिर शादी तो कर लोगे लेकिन तुम हमें खिलाओगे क्या? इसने कहा देवी जी एक मोहर निकाली, ऐसी जाने कितनी भरी पड़ी। कहने लगी तो ठीक, आज साथ मेरे लिए शादी की रस्म पूरी हुई, पैसे की जो कमी थी नहीं। उसी जंगल में बहुत सुंदर मकान बनाया, सारी सुविधाओं से और मकान तैयार हो गया। पति पत्नी दोनों वहां बड़े प्रेम से रहते रहे और 5 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़ा कुर्बान बड़ा सुशील बालक, बच्चे का पालन पोषण होता है और धीरे धीरे बालक 5 वर्ष का हो गया। और जब बालक 5 वर्ष का हो गया तब दूसरे बालक का जन्म हुआ, वो 10 वर्ष का हो गया, बड़ा वाला और छोटा बालक 5 वर्ष का। अब 2 बालक, एक 5 वर्ष का और एक 10 वर्ष का, दोनों बालक पालन पोषण हो रहा है। बहुत सुंदर बालक, बड़े आज्ञाकारी बालक, बड़ी गुणवती पत्नी उसकी, कभी आपस में तू में नहीं हुई, बड़े प्रेम से जीवन बीत रहा। लेकिन मकान से बाहर गए कहीं, एक दिन देवी जी छत पर चढ़ी, सुबह सुबह जैसे ही देवी जी छत पर चढ़ी उन्होंने एकदम से आवाज दी अरे सुन रहे हो क्या कर रहे हो? इसने सोचा कोई घटना घट गई, एकदम से छत पर पहुंचा। देवी जी क्या बात? उन्होंने कहा सारी जिंदगी हो गई तुम्हारी इसी घर में रहते रहते, देखो तो सामने कितनी सुंदर नदी बह रही है। बताओ कभी विचार बनाया आज घर में स्नान नहीं करेंगे, हम लोग चल करके नदी पर स्नान करेंगे। इसने कहा ठीक है। दोनों बच्चों को लेकर पति पत्नी नदी पर पहुंचे और जब नदी पर पहुंचे, नदी पर आप हर जगह नदी में प्रवेश नहीं कर सकते, जहां से ढलान होती है वो कहीं कहीं जगह होती है, पशु आदि पानी पीते हैं। एक जगह ढलान थी, इसने कहा यही स्नान कर लो। देवी जी ने कहा ठीक। देवी जी ने कहा पहले बच्चों को नहलवा दे, बाद में हम लोग नहाएंगे। कहा ठीक। तैरना किसी को आता नहीं, कहा ज्यादा गहरे जल में मत घुसना। कहा ठीक है। पति देव को किनारे पर बैठा दिया, छोटे बच्चे को बैठा दिया, बड़े बच्चे को लेकर के जल में प्रवेश किया, घुटनों तक जल में गई और वहीं खड़े होकर बच्चे को नहलवाने लगे। बड़े बच्चे को नहलवा दिया और बड़े बच्चे को नहलवा करके अब इसने उससे कहा चलो तुम बाहर जाओ, छोटे से कहा तुम आ जाओ। अब छोटा बालक गया, छोटे बालक वाले नहलवा रही थी लेकिन बड़ा बच्चा निकला नहीं। बच्चे तो बड़े शैतान होते हैं ना, वो जल में उछल कूद करने लगा, पानी में हाथ मारता है, कभी उछल कूद करता है। ये छोटे बच्चे को नहलवा रही थी, इसका ध्यान उस पर गया। लेकिन जहां ये स्नान करा रही थी उससे बालक 4 कदम आगे बढ़े, बड़ा बालक, और जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ा वहां एक बहुत गहरा कुंडा था, अथाह जल, बच्चे का पैर उसी कुंडे में गया और बच्चा जल में डूब गया। जैसे बच्चा जल में डूबा, बच्चा छटपटाना, इसने देखा अरे मेरा बालक तो जल में डूब गया। इसे नहीं मालूम था यहाँ कितना गहरा है। ये जो छोटे बच्चे को नहलवा रही थी, इसने उसकी कलाई छोड़ी नहीं, उसकी कलाई पकड़े थी और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, साथ में ये भी खिंच गया और अथाह जल में ये भी चली गई और छोटे बच्चे को भी खींच ली। अब तो तीनों डूब गए।
और जैसे तीनों जल में डूबे, वो जैसे छटपटाहट की आवाज हुई, किनारे पर पति ने देखा, उसने देखा अरे मेरी पत्नी जल में डूब गई, मेरे बच्चे जल में डूब गए। अब वो बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे है कोई, बचाओ मेरे बच्चों को, अरे मेरा परिवार डूब गया, अरे मेरी पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बचाओ बचाओ। चिल्ला कोई नहीं। वो तीनों उछलते डूबते जल में जा रहे हैं, धार के साथ बह रहे हैं, और उसी के साथ ये भी चल रहा है किनारे किनारे पर, और चिल्ला रहा है। जो तो घुस तो सकता नहीं, तैरना आता, चिल्ला रहा, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। कोई नहीं। थोड़ी दूर तक चलता रहा, देखते देखते तीनों जलमग्न डूब डूब, अब दिखाई नहीं दे। दुखी सोचने लगा, ऐसी पत्नी अब कहाँ, ऐसे मेरे बालक थे, कितने गुणवत्तावान बालक थे, कितने सुशील बालक, मेरा तो सब सर्वस्व लुट लुट, अब मैं घर जाकर क्या करूं। इसने सोचा इसी नदी में डूब करके हम अपने प्राण त्याग। चला कहां से, याद है कहां से चला था? हाँ। इसने सोचा इसी नदी में डूब करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। एकदम से ये 10 कदम पीछे हटा और 10 कदम पीछे हटके बड़ी तेजी से दौड़ा। इसने सोचा इसी नदी में कूद जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, और ये बड़ी तेजी से दौड़ा, और जैसे ही नदी के तट पर इसने पैर जमाया, जैसे ही छलांग लगाना चाहता था, किसी ने इसकी कलाई पकड़ी और कस करके झटका मारा। गिरना तो उधर था, लेकिन गिरा पीछे। जैसे पीछे गिरा, उस व्यक्ति ने इसकी कलाई पकड़ी और कहा खड़ा हो। ये खड़ा हो गया। इसने कहा ये बता, ये क्या कर रहा था? तू नाटक देखने आया था और ये रोल अदा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इसने देखा ये क्या हुआ? जैसे इसने देखा, न वहां नदी थी, न मकान था, न पत्नी थी, न बच्चे थे, कुछ। वो व्यक्ति कौन था? जिसने टिकट दिया था। वो बोला ये बता, नाटक अच्छा लगा कि नहीं? अरे जैसे उसने कहा ये बता, नाटक अच्छा लगा कि नहीं? अब इसने पीछे मुड़कर देखा है, वो मकान कुछ नहीं, वो जंगल कुछ नहीं। इसने कहा ये क्या हुआ? नदी कुछ, ना नदी है ना जंगल है, और जब देखा तो वही लकड़ी लगी हुई है और लिखा है यहाँ नाटक दिखाया। ये बोला ही नहीं। उसने फिर कहा ये बता, नाटक अच्छा लगा कि नहीं? तभी फिर देखता है वो मकान, वो नदी, वो बच्चे, ये सब क्या हुआ? कहाँ चले थे? ये तो कुछ नहीं है, ये तो वही जगह है। अब ये बोल नहीं रहा। उसने तीसरी बार पुकारे, बोल बोल, नाटक अच्छा लगा कि नहीं? ये घबरा गया, सोचा ये क्या? अच्छा बताओ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, वो व्यक्ति कौन था? मालूम है? वो व्यक्ति कौन था? वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम ही थे। ये नाटक तुम ही देखने आए हो, और यहाँ आकर के रोल अदा करने लगे। इस माया में फंस गए, और जब जाओगे वो 100 रुपए का टिकट तुम्हारी जिंदगी है, वो 100 रुपए का टिकट तुम्हारी 100 वर्ष की आयु है, और जब जाओगे कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले जाओगे, और जहां से आए थे उसी मालिक के पास खड़े हो जाओगे। वो पूछेगा बोल बोल तूने क्या किया, पूरी रील तुम्हारे सामने रख देगा। तब तुम देखोगे अरे ये पत्नी, ये बच्चे सब छूट गए, अब तो कोई मेरे साथ नहीं है, अरे ये कहाँ गए सब? तब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई देखने को नहीं मिलेगा। प्यारे तुम अकेले वहां मौजूद होगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा, तुम मौन हो जाओगे। वो धक्का दे करके आगे बढ़ाएगा, चल तूने मानव जीवन बर्बाद कर दिया, अब 83,99,999 में जाना पड़ेगा। यारे सावधान हो जाओ, ये जीवन तुम्हारा था और तुमने इसे गंवा दिया, और ये सारा संसार स्वार्थी है, कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला, इसलिए ईश्वर का ध्यान करो।
उसके सुबह शाम बैठ करके उसे धन्यवाद करो जिसने तुम्हें ये मानव का झोला दिया है। तुम भूल गए और नाटक में रोल अदा करने लगे। पूरी जिंदगी रोल अदा करते रहे और रोल अदा करते करते चला चला और बड़ा सुंदर क्या और ये है मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार और कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। कर ले भजन प्रभु का ये जीवन को विचार। दिन रात करवा बरते पापों कमाई, हरि चरणों से तूने प्रीति ना लगाई। रात करता बंदे पापों कमाई, प्रभु चरणों से तूने प्रीति ना लगाई। उमरिया कोई गजी उमरिया कोई कर के अत्याचार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। कर ले भजन प्रभु का ये जीवन के विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन के विचार। और क्या बताया? झूठे हैं नाते रिश्ते, झूठी है काया, झूठे हैं जग के नाते, झूठी है माया। झूठे हैं नाते रिश्ते, झूठी है काया, झूठे हैं जग के नाते, झूठी है माया। क्यों इसमें फंसता है, ये है माया का जाल, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन है विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन के विचार। और क्या बताया? जब तक जवानी तेरी कर ले मखौज रे, आएगा बुढ़ापा तेरी खुल जाएगी पोल रे। जब तक जवानी तेरी कर ले मखौज रे, आएगा बुढ़ापा तेरी खुल जाएगी पोल रे। जाना होगा एक दिन तुझे उस मालिक के पास, जाना होगा एक दिन तुझे उस मालिक के पास। कर ले भजन प्रभु का ये जीवन को विचार। मतलब की दुनिया, झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन के विचार। मतलब की दुनिया, ये झूठा है संसार, कर ले भजन प्रभु का ये जीवन के विचार। क्या है? विचार संसार झूठा है, कोई साथ नहीं जाएगा। कभी पत्नी चली जाएगी तो कभी बच्चे चले जाएंगे,
कभी आपको जाना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं। आगाह तेरी मौत का कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़े बड़े तूफान जोड़ता है, बड़े बड़े विचार बनाता है, लेकिन ईश्वर का भजन करने का कोई विचार कभी नहीं बनाता। इसलिए हम ये नहीं कहते ये संसार परमात्मा ने माया में रचा है और हम भी धन कमाओ, लेकिन एक बात याद रखना, क्या किसी ने कहा और कर से कर्म करो विधि नाना, अब मन राघो जहाँ कृपा निधाना। से कर्म करो विधि नाना, मन राघो जहाँ कृपा निधाना। से कर्म करो विधि नाना, मन राघो जहाँ कृपा निधाना। आप सारे कर्मों को करें, लेकिन ईश्वर का ध्यान जरूर करें। सुबह शाम बैठ करके उस परमात्मा को धन्यवाद दो जिसने ये मानव का चोला दिया है। ये माया बड़ी विचित्र है, इस माया में जो उलझ गया उसे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम सुबह शाम धन्यवाद करते रहो, उसे याद करते रहो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले गोविंद भगवान की। इधर अभी आप साध्वी सत्यप्रिया के द्वारा बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण की बाल लीला, भगवान कृष्ण ने बाल लीलाओं में कदम कदम पर शिक्षा दी। ये जीवन क्या है, कैसे जीना है, और आगे बड़ी सुंदर कथा है जिसमें बताते हैं भगवान कन्हैया ने छठपन में, भगवान कन्हैया ने छठपन में क्या किया। भगवान कन्हैया जिस समय गऊओं को चराने के लिए जाते हैं जंगल में, और जिस समय बताते हैं सर्वप्रथम भगवान कन्हैया जिस समय गऊओं को चराने के लिए गए, जिस समय वृंदावन में भगवान कन्हैया ने अपना चरण रखा, तो बताते हैं वृक्षों ने भी भगवान कृष्ण को झुक करके प्रणाम किया। और आज भगवान कन्हैया जिस समय गऊओं को चराते हैं, भगवान कन्हैया ने एक दिन ग्वाल वालों से कहा कि हम तुम्हें आज बहुत सुंदर नाटक दिखाएंगे। देखो झांकी का वादा किया था आज, तो झांकी अभी तैयार है, और लगभग 5 मिनट में अभी झांकी आ जाएगी, तैयारी है। तो बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा हम तुम्हें बहुत सुंदर नाटक दिखाएंगे। अभी एक नाटक देख चुके, दूसरा और आ रहा है सामने। और क्या किया भगवान कन्हैया ने, भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाली और कदम की डाल पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। और कैसी बंसी बजी है भगवान कन्हैया की, कि रे मुरलिया हरि की, अरे हो मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचा, रे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई, ओ मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। ये मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे, त्रिभुवन में धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी, त्रिभुवन में ध्वनि छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, त्रिभुवन में ध्वनि छाई। ले मीरा नारद की दौड़, शिव समाधि बिसराई, ओ मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई, हे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। ओ मुरलिया हरि की,
भगवान कन्हैया ने वृंदावन में बंसी बजाई और कैसी बांसुरी बजी, ऐसी बंसी बजी है भगवान कन्हैया की कि जो गौएं चर रही थी उन्होंने चरना बंद कर दिया, मुंह खुला का खुला ही रह गया। जो बछड़े दूध पी रहे थे उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया और दूध की धारा बह रही है। यमुना जी का बहना रुक गया और भगवान शंकर की कैलाश पर समाधि खुल गई। और ऋषि नारद ने जैसे ही देखा बीड़ा लेकर के दौड़ पड़े। ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसी बांसुरी बजी है भगवान कन्हैया। और जिस समय बंसी बजी तो जो गोपियां गोकुल और वृंदावन से मक्खन लेकर के मथुरा जाया करती थी, वो गोपियां बंसी की धुन पर रास्ता भूल गई और वो बंसी की ध्वनि पर दौड़ी चली आई भगवान कृष्ण की तरफ। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा ये गोपियां इस जंगल में, ये गोपियां कहां से आई? भगवान कन्हैया ने मनसुखा से पूछा, ए दादा ये जंगल में गोपियां कहां से आई? और जैसे ही कहा गोपियां कहां से आई तो आज और जिस समय कहा ये जंगल में गोपियां कहां से आई, मनसुखा कहने लगा दादा तुम्हें नहीं मालूम है, इन गोपियों की वजह से तो हमारी एक एक हड्डी पसली दिखाई दे रही है। वो कैसे? कहा तुम्हें नहीं मालूम है, इन गोपियों की वजह से हम बहुत परेशान होंगे। क्यों? कहा देखो सुबह से शाम तक गौएं चराए हम लोग और मक्खन खाए मथुरा वाले। ये मक्खन मथुरा लेकर के जा रहे हैं। जिस समय कहा ये मक्खन मथुरा लेकर जा रही है, भगवान कन्हैया ने कहा ये मतलब गौएं चराए हम और मक्खन खाए मथुरा वाले। आज भगवान कन्हैया ने बंसी बजाना बंद किया और जिस समय बांसुरी बजाना बंद किया गौओं ने चरना प्रारंभ कर दिया, यमुना की धारा बहने लगी और इधर गोपियां भी अपने रास्ते से जाने लगी। भगवान कन्हैया ने मनसुखा से कहा दादा आज तो ये गोपियां निकल गई, मगर कल से इन गोपियों को हम निकलने नहीं देंगे। क्या करोगे? कहा इनका मक्खन लूट करके हम यही खाएंगे। और मक्खन की मटकिया कहां है? बतवा दो। और आज जैसे कहा कि इनका मक्खन लूट करके हम खाएंगे। और आज इधर जैसे ही सवेरा होता है और जब सवेरा होता है तो इधर भगवान कन्हैया अपनी मित्र मंडली को तैयार करते हैं। भगवान कन्हैया के तमाम मित्र हैं, संकीर्ण, छदामी, धनसुखा, मनसुखा, तमाम ग्वाल वाल मित्र हैं। और इधर सभी मित्र तैयार होते हैं। भगवान कन्हैया ने सभी मित्रों को इकट्ठा किया, कहा चलो आज चल करके गोपियों का मक्खन लूटेंगे और जो गोपियां मक्खन बेचने के लिए जाती हैं इन्हें हम मथुरा नहीं जाने देंगे। और उधर से गोपियों को बुला कर लाओ, भगवान कन्हैया को बुलाओ। और आज जैसे ही ये विचार हुआ, कहा ठीक है, सभी बाल बाल इकट्ठे होते हैं। कहा चलो आज चल करके मक्खन लूट करके खाएंगे, गोपियों को मक्खन बेचने नहीं देंगे। और यही हुआ। भगवान कन्हैया तैयार हो जाते हैं सभी बाल बालों के साथ में और वृंदावन के लिए चलते हैं। और अभी भगवान कन्हैया आ रहे हैं, तब तक एक कीर्तन बोलने आप लोगों सभी प्रेम से बड़े से मन को पवित्र कर लीजिए। अरे गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। Hare
बड़े धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताएं, कथा में कीर्तन क्यों बुलवाया जाता है मालूम? अगर आपाधापी माया के चक्कर में घर में प्रभु का नाम न ले पाया हो तो कथा पांडाल में ही ले लो, है नहीं? इसी से वाणी पवित्र कर लो। लेकिन यहाँ गीत नहीं गाए और घर में खूब गाए, बिल्कुल झूठे गीत गाए, बिल्कुल झूठे। मालूम एक हमें बड़ी सुंदर बात याद आ गई, आपको बता। झूठे गीत गाने से होता क्या है मालूम? और महिलाओं को अगर गीत गाने का नंबर जब आए तो केवल ये अपने जेवर का ही बखान करती है और कुछ नहीं, अपने जेवर के ही गीत गाती रहती है। देखो एक बार ये माह का महीना है, ऐसे ही पूर्णमासी आने वाली थी, तो कुछ देवियों ने इकट्ठे होकर के विचार बनाया और कहा ऐसा करो, कल पूर्णमासी है और माह की पूर्णमासी है तो गंगा स्नान किया जाए। अब आज जैसा समय नहीं था, पहले का समय, सवारी के साधन नहीं, कहा गंगा जी तो दूर है, कैसे स्नान किया जाए? कहा एक काम करो, टीटू के पापा से कह दो, उनके पास बैलगाड़ी है, अब वो अपनी बैलगाड़ी लेकर के चले तो हम सब लोग चले। कहा ठीक है। महिलाओं ने शाम को जाकर के उनसे कहा, टीटू के पापा एक काम करो ना, कल पूर्णमासी है, अगर आप अपनी बैलगाड़ी ले चलो तो हम सब लोग गंगा स्नान कर लें। अब गंगा स्नान के लिए कौन मना कर दे? उन्होंने कहा भैया ले चलेंगे, लेकिन गंगा तो बहुत दूर है। कहा तो एक काम करना, 2 बजे से ही चलना प्रारंभ कर दो। कहा तो खाना वाना बना लेना, हम चलेंगे। कहा ठीक है। महिलाओं ने शाम को ही खाना बना लिया और 2 बजे गाड़ी तैयार कर दी। पहले सफर कर लेते थे जल्दी, अब 2 बजे गाड़ी चली और एक बूढ़ी माता जी रहे, उन्होंने अपने लड़के की बहू से कहा, अरे बहू ढोलक तो रख ले, ढोलक। बूढ़ी माताओं को बहुत शौक होता है गाने बजाने का, और ढोलक रख ली। अब गाड़ी चली और जब गाड़ी चली तो अंधेरा तो था ही, लेकिन रास्ते में गाड़ी जा रही, इधर उधर गन्नों के खेत थे और उस गाड़ी के पीछे एक महात्मा भी गंगा स्नान करने जा रहे थे, गुरु चेला, तो वो गुरु चेला भी जा रहे थे। लगभग 500 मीटर का फैसला था गुरु चेला 500 मीटर पीछे और गाड़ी आगे आगे जाए। तो जब गाड़ी आगे आगे जा रही और महिलाओं ने, वे बूढ़ी माता जी कहने लगी, अब गंगा मैया के गीत गाए ले, कुछ गाए। तो बड़े प्रेम से गीत गाने लगी। और कैसे गीत गाने लगी? बड़े प्रेम से गीत गा रही। और कैसे गीत गा रही? अरे मेरी सुन ले गंगे माई, मैं तो बड़ी दूर से मेरी सुन ले गंगे माई, मैं तो बड़ी दूर से आई, मेरी सुन ले गंगे माई, मैं तो बड़ी दूर से आई। और क्या करेंगे? हंसली बनवाई मैया, नथुनी बनवाई, हंसली बनवाई मैया, नथुनी बनवाई, अरे मैं तो पैर भाग के आई, मेरी सुन ले बड़ी दूर से आई, मेरी सुन ले गंगे माई। तगड़ी बनवाई मैया, झुमकी बनवाई, तगड़ी बनवाई मैया, झुमकी बनवाई, अरे मैं तो पैर मार के आई, मेरी सुन ले गंगे माई, अरे मैं तो पैर मार के आई, मेरी सुन ले गंगे माई। जैसे ये गीत गाया, इधर उधर गन्नों का खेत था, उसमें कुछ 4-6 बदमाश बैठे हुए थे गन्ने के खेत में। एक उनमें से बोला, जो अन्य लोग बैठे साथ में एक पहरे पर था, वो एकदम से बोला, सो गए? 4 बजे का टाइम हो रहा था। वो बोला सो नहीं गए। कहा सो रहे हो? इस गाड़ी में माल ही माल आ रहा है, गाड़ी आ रही है, सो रहे हो? इसमें क्या क्या है? कहा सुन करके जल्दी करो, अभी तो अंधेरा है, जल्दी करो। एकदम से 4-5 बदमाश तैयार हुए, लाठी डंडा उठाए, अपनी अपनी बंदूक है, तमंचा उठाए,
एकदम से आगे गाड़ी और एकदम से जाकर के 4-5 बदमाशों ने एकदम से बैलों की रस्सियां पकड़ ली और सीधी बंदूक टीटू के पापा के सीना पर रख दी। बोलना नहीं। अब सब चुप बैल खड़े और उन्होंने देवियों से कहा नीचे उतरो। अब एक ना उतरे, अब कोई ना उतरे, नीचे उतरो। एक भी नहीं उतरी, कोई नहीं उतरे। उनमें से बोला है लाठी पकड़। अब एक उसमें से लाठी लेकर चला और जिसकी पीठ में लाठी दे वही नीचे उतर के खड़ी हो जाए। लाठी पड़ रही है। अब वो महात्मा जो पीछे आ रहा था 500 मीटर पे, महात्मा ने अपने चेला से कहा चेला जल्दी बढ़। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ता ये गाड़ी लुट गई आगे वाली। बदमाशों ने गाड़ी पर जल्दी। अब गुरु चेला दौड़े जल्दी से और तब तक उन्होंने सब जेवर उतार लिया। तब तक जिसके पास जो सब उतार के रखो। अब एक एक करके उतारे सब, जल्दी उतारो। एक देवी जी कहने लगी हाय लला हम तो लर मांग के पहने आए हैं, कोई लर छोड़ दे उन्हें उतार जल्दी। और जो न दे उसी पे लाठी पड़े वही जेवर उतार के रख दिया। सारा जेवर उतरवा लिया और जब सब जेवर उतरवा लिया टीटू के पापा से कहा चुप बोल नहीं। और जब तक हम लोग चले जाते आवाज नहीं देना। एक बदमाश वहीं खड़ा रहा और वो 4 लेकर के सब जेवरात निकल गए और बाद में वो भी एक चला गया। और जब वो चला गया तब इन्होंने रोना प्रारंभ किया। अरे दैया हम तो लुट गए, अरे हम चुपकी मांग के पहने आए और चिल्लाए रहे अरे हमारी तो लड़ चली गई। आज के पापा हमें घर में ना घुसन दिए। अब वहां रोबा चिल्ली पड़ी इधर क्या हुआ। तब तक वो साधु महात्मा चेला को लेकर पहुंच गए। कहने लगे क्या हुआ। अब बूढ़ी माता जी हाय लला लुट गए। महात्मा ने कहा तुम्हारी कमी थी, तुम बहुत गलत गीत गा रही थी इसीलिए तुम लुट गई। फिर लला क्या हुआ। कहा तुम्हें सही गीत गाना चाहिए था। माता जी घबराओ नहीं, अब गाओ और बड़े प्रेम से गाओ। और महात्मा ने क्या कहा अब गा लो। और कैसे गाओ। अरे मेरी सुन ले गंगे माई मैं तो बड़ी दूर से आई। मेरी सुन ले गंगे माई मैं तो बड़ी दूर से आई। झुमकी लुट गई मैया तगड़ी लुट गई। झुमकी भी लुट गई मैया तगड़ी भी लुट गई। अरे तूने मार बहुत लगवाई मेरी सुन ले गंगे माई। अरे तूने मार बहुत लगवाई मेरी सुन ले गंगे माई। मैं तो बड़ी दूर से आई मेरी सुन ले गंगे माई। महात्मा ने कहा माता जी अब गाओ। झुमकी लुट गई मैया तगड़ी लुट गई तूने मार बहुत लगवाई। बुढ़िया कहने लगी पकड़ो इस महात्मा को। और महात्मा ने कहा चेला भागो यहाँ खैर नहीं है, सच्चाई का जमाना नहीं है, इसलिए झूठे गीत मत गाओ लुट जाओगे, समय व्यर्थ बर्बाद जाएगा। प्रभु के नाम का कीर्तन करने में कोई कंजूसी नहीं है। बड़े प्रेम से प्रभु का कीर्तन करो और बड़े आनंद से प्रभु का गुणगान करो। जीवन का कल्याण तब होगा और जेवर का बखान करने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और भैया तुम्हारी झांकी में कितनी देर है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। देखो अभी आपको झांकी दिखाते हैं उससे पहले एक हम थोड़ी पीछे की कथा सुना दें। और बड़ी सुंदर बड़ी मार्मिक कथा है। अगर इस कथा को आपने सुन करके और सत्यता को जीवन में उतारा तो कल्याण है। ये उस समय की कथा है जिस समय भगवान कन्हैया छोटे और जिस समय बेटा भाई जल्दी करना थोड़ी 10 मिनट में झांकी लेकर आओ। इधर बताते हैं भगवान कन्हैया जिस समय छोटे मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बहुत प्यार करती है, बड़े प्रेम से बहलाती फुसलाती है और बड़ी प्रसन्न होती है। और एक दिन की बात है मैया यशोदा आंगन में बैठी भगवान कन्हैया को गोद में लिए है और बड़े सुंदर लोरियां गीत सुना रही है। और क्या कह रही है।
और भगवान कन्हैया ये उस समय की बात है जिस समय बोलना भी प्रारंभ नहीं किया है, अभी बोलते नहीं है। और मैया गोद में लिए बैठी और क्या कह रही है, और गोद में बिठा के दे रही लोरी, माँ खुशमन हो रही देख कर के लाल। गोद में बिठा के दे रही लोरी, माँ खुशमन हो रही देख कर के लाल को। गोद में बिठा के दे रही लोरी, माँ खुशमन हो रही देख कर के लाल को। आशा है माँ को सुध तेरी, सोना मन दे चुम करके लाल को। गोद में बिठा कर दे रही लोरी, माँ खुशमन हो रही देख कर के लाल को। गोद में बिठा के दे रही लोरी, माँ खुशमन हो रही देख कर के लाल को। आज गोद में बैठी लिए बैठी है, बड़ी प्रसन्न हो रही है, कन्हैया का मुख चूम रही है और बड़े प्रेम से कह रही है, बेटा एक बार माँ कह करके बोलो। लेकिन भगवान कन्हैया नहीं बोलते हैं, क्या कहती है, एक बार माँ कह करके बोलो। बोलो बेटा बोलो, भगवान कन्हैया नहीं बोलते। लेकिन कान खोल कर सुन लो, आज की कोई भी माँ ये नहीं कहती कि बेटा तुम माँ कह करके बोलो। अच्छा कहती है कोई माँ? आजकल की माँ क्या कहती, बेटा बोलो मम्मी डैडी। मम्मी जानते हो कैसे कहते हैं? मरी हुई, हाँ मम्मी मरी हुई। ये अरे राम राम कैसी बात है बताओ, कितनी गलत बात, कैसी शिक्षा तुम्हें दी गई। जो जिंदा माँ है वो अपने को क्या मरा हुआ बता रही है। क्या करे बेटा बोलो मम्मी डैडी। डैड कैसे कहते हैं? अच्छा बोलो डैड, मरे हुए को कहते हैं। अब आजकल के बच्चे डैडी नहीं, वो सीधा कहते डैड मॉम डैड, और बड़े खुश होते हैं माता पिता। अच्छा बोलो खुश होते हैं कि नहीं? ये खुश होने की बात है नहीं है, लेकिन विचार ही नहीं करते। माँ शब्द कहने में बड़ी गरिमा है, माँ कितना प्यारा शब्द है, लेकिन हम माँ नहीं कहना चाहते, मम्मी डैडी है। लेकिन यशोदा नहीं कह रही है, यशोदा कह रही है बेटा माँ कह करके बोलो। और क्या कह रही है, बेटा एक बार मैया कहकर बोलो। और क्या कह रही है, और ये तो चंद खिलौना लाई दूंगी, तो चंद खिलौना लाई दूंगी रे निको मैया मैया कह के, निको मैया मैया कह के। तोरे चंद खिलौना लाई दूंगी, निको मैया मैया कह के बोल। निको मैया मैया कह के।
लागने का मैया मैया लागने का मैया मैया कहे आज विश्व में कहती है बेटा एक बार माँ कह करके बोल, बड़ा प्यार करती है। और आज धीरे धीरे तोतली वाणी में भगवान कन्हैया बोलने लगे। और जिस समय तोतली वाणी में भगवान कन्हैया बोलना प्रारंभ करते हैं और कैसे बोलते हैं, और एक कहन लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया बाबा बाबा हर बाबा 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 और हर हर सो मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया और क्या कहेंगे मैया सुना, दूर खिलाना मती जाओ मेरे लाला, दूर खिलाना मती जाओ मेरे लाला मारे की होती मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 बाबा बाबा मैया मैया बाबा बाबा कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया आज तोतली वाणी में भगवान कन्हैया बोलते हैं। और जिस समय माँ कह करके बुलाते हैं मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, एकदम से भगवान कन्हैया को दौड़ करके गले से लगा देती और मैया यशोदा भगवान कन्हैया को लिए गोद में बैठी थी, बड़ा प्यार कर रही थी। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से मैया यशोदा से बोले मैया एक बात कहें। मैया बोली कहो। भगवान कन्हैया बोले मैया सुबह से शाम तक तू दूध दही के काम में लगी रहती, तू मुझे प्यार नहीं करती। और जैसे ही कहा मैया ने एकदम से कन्हैया को सीने से लगा लिया, कहने लगी लाल मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। भगवान कन्हैया बोले मैया तू एक बात बता, तुझे ये दूध प्रिय है या अपना बेटा प्रिय है। मैया कहने लगी कन्हैया मुझे दूध नहीं प्रिय है, मुझे तो अपना पूत प्रिय है, मुझे अपना बेटा बड़ा प्यारा है। और कन्हैया को गले से लगा लिया। भगवान कन्हैया बोले मैया सच सच। मैया कहने लगी बिल्कुल सच, मुझे अपना बेटा बड़ा प्रिय है। और इतना कहना ही था कि दो तीन गोपियां आई, उन्होंने देखा मैया यशोदा कन्हैया की बातों में लगी है और उधर हांडी में दूध उफन गया। और जैसे ही दूध उफना गोपियों ने एकदम से कहा मैया तू इसकी बातों में लगी है, देख हांडी में दूध उफन गया। और जैसे ही मैया ने इस बात को सुना भगवान कन्हैया को जमीन पर पटक दिया और मैया यशोदा दूध को संभालने चली गई। वो जिस समय दूध संभालने गई भगवान कन्हैया ने सोचा बारी मैया वाह, अभी तो कह रही थी मुझे अपना पूत प्रिय है, मुझे दूध प्रिय नहीं है। और जब दूध का नाम सुना तो मुझे जमीन पर पटक दिया। ये भी नहीं सोचा चोट लगेगी, कपड़े गंदे होंगे, क्या होगा, और मुझे पटक करके चली गई। आज भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है मैया। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और क्या हुआ कि तब ही क्रोध कछु और भय कन्हाई और तब भोरी गुण दही तब ही क्रोध कछु भय कन्हाई तब भोरी गुण दही
क्रोध में भगवान कन्हैया ने आंगन में जो दध मक्खन की मटकियां रखी थी उठाया पत्थर का टुकड़ा और जिस मटकी में मारते हैं और सारी मटकियां तोड़ दी। आंगन में दही मही की कीच कर सारी मक्खन की मटकियां तोड़ दी और जिस समय मटकियां टूटी उधर मैया यशोदा जो दूध को संभालने गई थी, दूध संभाल करके मैया यशोदा आती है, देखा आंगन में दही मही की कीच सारी मटकियां टूटी पड़ी। मैया यशोदा घबरा गई, सोचने लगी ये मटकियां तो मेरी सास के हाथ की मटकियां थी और ये कैसे टूटी, ये किसने तोड़ी। और देखो एक बात बताएं, अब तो जमाना बदल गया। वैसे पहले हमारी माताएं बहनें मिट्टी के बर्तनों से बहुत प्यार करती थी, मटकियों को बहुत संभाल करके रखती थी। 20-20 वर्ष पुरानी मटकियां घर में पाई जाती थी, उससे भी ज्यादा पुरानी, सास के 100 साल पुरानी मटकियां जिनमें अचार वगैरह रखे जाते थे, जिनमें घी रखा जाता था, वो पुरानी मटकियां होती थी। लेकिन अब तुम्हारे आ गया फ्रिज आ गया है, अब मटकियों की क्या जरूरत है। लेकिन कान खोल करके सुन लेना, तुम्हारे फ्रिज में कोई वस्तु 15 दिन तक सुरक्षित रह सकती है और ज्यादा रख लो तो 1 महीने के बाद कोई भी वस्तु आप रख देना, उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे कोई सब्जी आप रख दें, उस सब्जी का स्वाद फ्रिज छीन लेता है, फिर उसमें वो स्वाद नहीं है, याद रखना। लेकिन क्या करें, आज मिट्टी के बर्तनों से हमें प्रेम नहीं। आप देख लीजिए, चाय पीते हो आप, चाहे कांच के गिलास में पीना, चाहे स्टील के में पीना, चाहे पीतल के में पीना, कभी मिट्टी के कुल्हड़ में पी के देखना, कैसा स्वाद हुआ अजीब। पहले हमारे यहाँ दावत फंक्शन प्रोग्राम हुआ करते थे तो मिट्टी के कुल्हड़ों में पानी दिया जाता था पीने के लिए, कितना शीतल पानी लगता था, कितना स्वादिष्ट लगता था, वो जमाना हवा हो गया। अब तो देख लीजिए कैसे कैसे जमाने आ गए। और आज मैया यशोदा को बहुत बड़ा क्रोध हुआ, उसने सोचा मेरी मटकियां तोड़ दी। मैया यशोदा गुस्से में आती है, उसने देखा किसने तोड़ी, तो देखा एक तरफ कोने में कन्हैया पन्ने खड़े और भगवान कन्हैया ने जब मटकियां तोड़ी तो सबसे पहले मक्खन मिश्री किसको खिलाया, मयूर और बंदरों। और आज भगवान कन्हैया एक कोने में तने खड़े, मैया समझ गई ये इसी कन्हैया की हरकत है और इसी ने मटकियां तोड़ी। आज मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, हाथ में लकड़ी लगी हुई है, लकुटियां लिए जा रही है। वो जिस समय मारने के लिए आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया को पकड़ना चाहती है, भगवान कन्हैया पकड़ में नहीं आई, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। आप देखना, कोई माँ अपने बच्चे से रुष्ट हो जाए और बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़े और बच्चा पकड़ में ना आए तो देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है। आज गोपियां खड़ी खड़ी देख रही हैं और मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ रही, नहीं पकड़ में आ रहे। एक गोपी कहने लगी, मैया तू एक काम कर, इसे सतयुग के भक्तों की सौगंध खिला दे, ये खड़ा हो जाएगा। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध है, तुम खड़े हो जाओ। भगवान कन्हैया नहीं रुके। दूसरी ने कहा, मैया तू इसे त्रेता के भक्तों की सौगंध खिला। मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें त्रेता के भक्तों की सौगंध है, खड़े हो जाओ। भगवान कन्हैया नहीं रुकते। तो एक गोपी कहने लगी, मैया तू इसे द्वापर के भक्तों की सौगंध खिला दे। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम्हें द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान कन्हैया नहीं रुके। चौथी ने कहा, मैया तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला दे, ये रुक जाएगा। मैया कहने लगी, नकटी तुम सब नाटक देख रही, चलो निकलो घर में से। अगर मैं पकड़ पाऊंगी तो पकड़ लूंगी। वही कहता सतयुग की कोई द्वापर कोई त्रेता, तब से तमाशा बना रखा, निकलो घर में से। एक गोपी कहने लगी, मैया तू मेरी बात मान, इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम्हें कलयुग के भक्तों की सौगंध है, तुम खड़े हो जाओ। भगवान कन्हैया का जो कदम जहाँ रखा हुआ था वो उन्होंने वहीं जाम कर दिया और मैया यशोदा ने जाकर के कन्हैया का कान पकड़ा और एक चपत लगाई। कहने लगी, हरी के अब मालूम पड़ेगा, चल मैं आज तुझे बांधूंगी। और मैया यशोदा बड़ी गुस्सा में है, बड़े क्रोध में है। भगवान कन्हैया को पकड़ करके ले जाती है और रस्सी लाती है
और जैसे रस्सी लाती है भगवान कन्हैया को बांधना चाहती है और वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्या हुआ कि यूं कहकर कुंवर कन्हैया को और बांधने यशोदा लगी। जिसमें मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधती है और जैसे ही रस्सी लपेटती है रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया घबरा गई, सोचने लगी ये क्या हुआ। कहा मैं दूसरी रस्सी लाती हूँ। मैया यशोदा दूसरी रस्सी लेने के लिए दौड़ी और जैसे बड़े गुस्से में है मैया और दूसरी रस्सी लाती है और जैसे ही लपेटा लगाती है वो भी 2 अंगुल छोटी। मैया घबरा गई, ये क्या हुआ। आज तीसरी रस्सी लाती है, सारे मोहल्ले की रस्सियां लाकर रखती, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया घबरा गई, सोचने लगी ये हो क्या रहा है। और क्या सोच रही है कि वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। मैया जलाती जाती है मोहन मुस्कुराते जाते हैं। हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया घबरा गई, सोचने लगी ये क्या हो रहा है। लेकिन आज मैया को कुछ होश नहीं है क्योंकि मैया क्रोध में बांध रही है। और देखो एक बात आपको बताएं, जब क्रोध सवार होता है तो बुद्धि बांध जाती है। उस समय बुद्धि पास में नहीं होती। कैसे नहीं होती। एक ऋषि ने शरीर का रिसर्च किया। एक ऋषि ने विचार किया इस शरीर के अंदर है क्या, उसे देखेंगे। और ऋषि जिस समय ध्यान लगा करके बैठा तो इस शरीर में से एक देवी निकली और ऋषि के सामने खड़ी हो गई। ऋषि ने पूछा तुम कौन। उसने कहा मेरा नाम बुद्धि। ऋषि ने पूछा तुम कहाँ रहती हो। बुद्धि ने कहा मैं मनुष्य की खोपड़ी में रहती हूँ। ऋषि ने कहा बहुत सुंदर, वो भी क्या खोपड़ी जिसमें बुद्धि न हो। तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है। बुद्धि अपना परिचय देकर गई। ऋषि ने फिर दोबारा नेत्र बंद किए और रिसर्च किया तो एक देवता निकल करके सामने आया। ऋषि ने पूछा तुम कौन। उसने कहा मेरा नाम क्रोध। क्रोध हाँ। तुम कहाँ रहते हो। उन्हें मनुष्य की खोपड़ी में। चुप रहे, वहां तो बुद्धि रहती है। क्रोध ने कहा बुद्धि तब रहती है जब मैं नहीं होता हूँ और जिस समय मैं सवार होता हूँ तो बुद्धि कोसों दूर भाग जाती है। आप लोग विचार करना, एक माँ के 2 बेटे, एक माँ जाए 2 बेटे और जब दोनों बेटे आपस में लड़ते हैं, जब दोनों गुस्सा में होते हैं, जब दोनों पर क्रोध सवार होता है तो दोनों बेटे आपस में माँ बहन की गाली देते हैं। उन्हें ये होश नहीं कि हम अपनी माँ को गाली दे रहे क्योंकि क्रोध सवार है। बुद्धि भाग गई, सोचने की शक्ति नहीं। और आज मैया यशोदा का होगा। मैया यशोदा की बुद्धि भाग गई, क्रोध सवार है, गुस्से में बांधना चाह रही है, क्रोध में बांधना चाह रही है। तो वो सही नहीं, ये हो क्या रहा है। इतनी रस्सियां ला रही है, रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है। इतना सोचने की बुद्धि नहीं है। और रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है। क्योंकि भगवान तमोगुण और रजोगुण के बंधन में नहीं है, वो तो सतोगुण के बंधन में है। इसीलिए हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। मैया घबरा गई, सोचने लगी क्या करूं। कहने लगी अब
अब की बार रस्सी ला रही, अगर नहीं बंधे ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। और भगवान के नैया की गुस्से में दोनों भुजाएं पकड़ के और ठस दिया कि यहीं बैठे रहो, अभी आ रही है रस्सी लेकर। बड़ी गुस्सा में जा रही है। भगवान का नैया समझ गया अगर आपकी बंधे नहीं तो मैया मारेगी, इसे नहीं मालूम है मैं क्यों नहीं बंध रहा। कि जब देखा अब बहुत कुछ और हुई मात हैरान, तब बंधन में आप ही और बंधे कृष्ण भगवान। मैया जो रस्सी लाती है और जैसे कमर से रस्सी को लपेटा, रस्सी पूरी हो गई। मैया यशोदा ने कस करके बांध दिया और बांध करके अब सोचा इसे किससे बांधूं। तो देखा उखल बड़ा था। आज तो उखल जमीन के अंदर, अब तो उखल तो है ही नहीं, है वो भी जमीन के अंदर, और पहले उखल जमीन से ऊपर हुआ करता। मैया यशोदा ने उखल देखा तो मैया यशोदा उखल को उठाकर लाती, कहने लगी लाओ उखल तुम्हारे पीछे बांधो। अब भगवान का नैया ने मन में सोचा आ जाओ प्यारे, तुम मुझसे जुड़ गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज देखो उखल जानते हो किसे कहते हैं? वैसे तो जो धान कूटते हैं वो होता है, आप जानते हो, लेकिन इस शब्द का अर्थ करो ऊ खल। जो लोग मेरठ की तरफ गए हैं, इधर लोग ये नहीं कहते वो या ये, इधर लोग क्या कहते ऊ आदमी बहुत बढ़िया है, ऊ आदमी गलत है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो ऊ माने होता है वो, और खल माने तो सबको मालूम होगा। खल माने क्या होता है? दुष्ट। खल माने दुष्ट, उसे क्या कहते हैं? उखल। वो इतना दुष्ट है कि सुबह सुबह दो महिलाएं, एक इधर से और एक इधर से, मार बड़ी पिटाई करे उसकी। खल की पिटाई होती है ना, तो उसकी बड़ी पिटाई करे। भगवान कन्हैया ने कहा आ जाओ प्यारे, ये तुम मेरे से जुड़ गए तो तुम्हारी पिटाई बंद। अब आज से तुम्हारी पिटाई नहीं होगी, आज से तुम्हारी पूजा होगी। देख लीजिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।